नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज पूरा देश दिवाली मना रहा है। भारतवर्ष के कोने कोने में ऐसी खुशी बिखरी है जैसी त्योहारों में नहीं होती, और देश में चारों तरफ दिख रहे आनंद को पैमाना माना जाए तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर आज़ादी के बाद देश सबसे बड़ा सामूहिक उत्सव मना रहा है। अयोध्या के सरकार अपने राजमहल में विराजमान हो गए हैं और पूरा देश उनकी स्तुति कर रहा है। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में जैसे ही रामलला की पहली झलक दिखी, सभी राम भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में और गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में जिस तरह रामलला के बाल स्वरूप का वर्णन किया है, आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला ने उसी स्वरूप में दर्शन दिए। देखिए, पूरे देश में उत्सव की शुरुआत करने वाली प्राण प्रतिष्ठा ने कैसे देश के 5 सदियों की प्रतीक्षा को खत्म कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा जब खत्म होती है तो ऐसी मंगल ध्वनि बजती है। पांच 500 वर्षों के संकल्प की जब सिद्धि होती है तो प्रभु ऐसा दर्शन देते हैं। 500 वर्षों बाद जब करोड़ों राम भक्तों का स्वप्न साकार होता है तो आसमान से लेकर जमीन तक पुष्प की वर्षा होती है। सनातन के ऐसे शंखनाद को देखने के लिए दिव्य आत्माएं भी एकत्रित होती हैं। जब सदियों की टीस समाप्त होती है तब दिवाली से पहले देश में दिवाली होती है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला ने अपने दिव्य दर्शन दिए और 22 जनवरी 2024 की तारीख ऐसे ऐतिहासिक दिन के रूप में अमर हो गई जिसने संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना को स्पंदित कर दिया। आज वैकुंठ का हृदय समझी जाने वाली अयोध्या राममय है, देश राममय है, विश्व राममय है, हर हृदय राममय है। इस दृश्य को देखने की कल्पना के साथ कई पीढ़ियों का पलायन हो गया। बड़ी खुशकिस्मत है वो पीढ़ी जो आज रामलला को उनके मंदिर में विराजमान देख रही है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। अनगिनत बलिदानों, असंख्य प्रयासों, अतुलनीय धैर्य का परिणाम है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की यह मनमोहक मुस्कान करोड़ों राम भक्तों के लिए नया प्राण है। इस दिव्य मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य स्वरूप में देखकर पूरा देश भावनाओं से ओतप्रोत है। पीढ़ियों की प्रतीक्षा खत्म हुई तो देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में जय श्री राम गूंज उठा। चलिए अब हम आपको रामलला का वो दिव्य स्वरूप दिखाते हैं जिसे देखकर आज पूरा विश्व मंत्रमुग्ध है। जब देश ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक देखी तो आंखों से अश्रु बहने लगे और करोड़ों राम भक्त रामलला का अद्भुत तेज और आभा को देखकर मानो जड़ हो गए। दिव्य प्रतिमा का हर अंश अद्भुत छटा से भरा हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त श्री राम का श्रृंगार वैसे ही किया गया जैसे श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है।
रामलला की मूर्ति को देखकर सबसे पहले इसकी मनमोहक मुस्कान पर हर राम भक्त की निगाह ठहर गई और मस्तक पर विराजमान तिलक की छटा भी अनुपम नजर आई। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। यानी दो दो सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल होंठ, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन कौन ही कर सकता है। ऐसा ही सौंदर्य रामलला का आज भी नजर आया। रामलला की मूर्ति के प्रथम दर्शन के बाद उनके कमल नयनों पर जाकर दृष्टि रुक जाती है। रामलला की आंखें भक्तों को सम्मोहित कर रही हैं। श्री रामलला के श्रृंगार में उनके सिर पर विराजमान मुकुट भी मनभावन है। स्वर्ण मुकुट में हीरे, पन्ने और माणिक्य नजर आ रहे हैं। रामलला की मूर्ति में उनके कानों के कुंडल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। यानी बाल रूप श्री राम के सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। उनके मधुर तोतले बोल शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। दिव्य रामलला की मूर्ति को देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे वो अभी बोल उठेंगे। रामलला का गला और उसमें धारण किया गया अर्धचंद्राकार कंठा उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कंबु कंठ अचि चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिछाई। यानी बाल रूप श्री राम का कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाली 3 रेखाओं से सुशोभित है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा दिख रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन देने वाले रामलला का वक्ष सुंदर आभूषण पादिक से सुसज्जित है, जिसकी 5 लड़ियों को पन्ने और हीरों से सजाया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। यानी छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और भृगु यानी ब्राह्मणों के चरण चिन्ह देखते ही मन को लुभा जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद नजर आई रामलला की मूर्ति में उनके हाथ में सुशोभित धनुष बाण अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। सोने का बना यह धनुष बाण रामलला की वीरता के प्रतीक है। रामलला ने वैजयंती हार धारण किया है। ये रामलला को पहनाया गया सबसे लंबा सोने का हार है, जिसे माणिक्य से सजाया गया है। इसे विजय प्रतीक के रूप में रामलला ने धारण किया है। रामलला की कमर में मौजूद करधनी का सौंदर्य भी अप्रतिम है। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में ऐसा ही वर्णन किया है, कठि किंकनी उदय त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। मतलब कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। रामलला की नाभि की गंभीरता को वो ही जान सकता है जिसने उसे देखा है। श्री रामचरितमानस में जैसा बखान है, उसी स्वरूप में रामलला की कमर भी दिखाई दे रही है। रामलला की दोनों भुजाओं में सोने और रत्नों से जड़े भुजबंद पहनाए गए हैं। दोनों ही हाथों में रामलला ने कंगन धारण किए हैं। रामलला ने हाथों में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं भी धारण की हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे। शुभ कार्यों के वक्त भारतीय परंपरा में पीले वस्त्र ही पहने जाते हैं। रामलला की मूर्ति को सुंदर बनमाला भी पहनाई गई है, जो इस मूर्ति की शोभा को बढ़ा रही है। रामलला के पैरों में पैंजनियां विराजमान है। रामलला का यह अद्भुत स्वरूप त्रेता के रामलला की तरह ही अपने भक्तों को मन भावन कर रहा है। मन आनंदित है क्योंकि प्रतीक्षा का परिणाम बहुत सुखद है। लेकिन इस प्रतीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला से माफी मांगी है। प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। आज कुछ बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों को छोड़कर करोड़ों राम भक्तों ने टीवी स्क्रीन पर ही रामलला के दर्शन किए हैं। लेकिन एक दिन बाद राम भक्त भव्य मंदिर में जाकर रामलला के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।